तो आज एक बहुत बड़ा प्लेन हादसा होते होते बच गया। 4,500 फीट की ऊंचाई पर यह प्लेन उड़ रहा था। सिर्फ 10 मिनट हुए थे। ये प्लेन साओ पोलो ब्राजील से उड़ा था अटलांटा जाने के लिए, लेकिन 4,500 फीट पर जैसे ही ये पहुंचता है, इसका लेफ्ट साइड का इंजन फेल हो जाता है। इसके बाद पायलट बहुत समझदारी के साथ काम लेता है। बिना घबराए वो सिर्फ एक इंजन की मदद से वापस प्लेन को साओ पोलो ब्राजील की तरफ मोड़ता है और सेफली उसको लैंड कराता है। जिस वक्त ये प्लेन 4,500 फीट की ऊंचाइयों पर था, उस वक्त इस प्लेन में लगभग 250 से भी ज़्यादा पैसेंजर बैठे हुए थे। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि जब इस प्लेन ने आग पकड़ी तो वहाँ बैठे पैसेंजर्स ने इसकी वीडियो बनाई। मैं आपको देखिए फुटेज दिखा रहा हूँ, किस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। उनको अपनी आंखों के सामने मौत दिख रही थी, लेकिन दोस्तों पायलट की समझदारी की वजह से इस प्लेन को सेफली लैंड कराया जा सका। आज इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने एक न्यूज रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि हम इस वॉर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। जो ईरान और अमेरिका की वॉर हो रही है, इसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और ना ही हमारी राय इसमें पूछी गई है। लेकिन वॉर इस चीज पर नहीं डिपेंड करती कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। वॉर इस चीज पर डिपेंड करती है कि जो रेजिस्टेंस कर रहा है, जो अपना डिफेंस कर रहा है, उसका डिफेंस कितना ज्यादा स्ट्रांग है। दोस्तों, ये कहना है इटली के डिफेंस मिनिस्टर का। दोस्तों, इस औरत ने अपने घर के 8 फर्द को खो दिया जब इजराइल ने बमबारी करा इसके घर पर। दोस्तों, उसके बाद भी ये औरत ईरान की मिलिट्री से गुहार लगा रही है कि बिल्कुल भी पीछे मत हटना, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, जीत तुम्हारी ही होगी। दोस्तों, देखिए इस औरत का जज्बा। दोस्तों, अब मैं न्यूज आपको लेबनान की बता दूं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, लेबनान की हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया आज इजराइल ने। दोस्तों, इस तरह की 100 बिल्डिंगें गिरा चुका है इजराइल लेबनान में। लेबनान को भी वो कह रहा है कि हम वैसे ही बना देंगे जैसा कि गाजा है। लेबनान के अंदर जो आईडीएफ के सोल्जर हैं, जो इजराइल के सोल्जर हैं, उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आज बताया जा रहा है 3 टैंक एक दिन में उड़ा दिए हैं हिजबुल्लाह ने। दोस्तों, हिजबुल्लाह एक कड़ी टक्कर दे रहा है इजरायली आईडीएफ को। यूएई के एक एडवाइजर हैं, इमिरेती एडवाइजर हैं अब्दुल खालिक अब्दुल्ला। इन्होंने कल ऐसी बात कही कि मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा। इसलिए मैंने ग्रोक से भी पूछा कि ये बात सच है, तो उसने भी मुझे जवाब दिया, हाँ ये बात सच है। दोस्तों, इन्होंने कहा, जो एडवाइजर हैं, इमिरेती एडवाइजर हैं, तो उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को कोई प्रेशर नहीं कर सकता। इवन खुदा भी नेतन्याहू को प्रेशर नहीं कर सकता। दोस्तों, ये कहा इस इमिरेती एडवाइजर ने, जिसका नाम है अब्दुल खालिक अब्दुल्ला। अब दोस्तों, आप सोचिए, क्या एक मुसलमान इस तरह की बातें कर सकता है? मुझे शक हुआ, मैंने सोचा कि एक मुसलमान इस तरह की बात नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ग्रोक से पूछा, तो ग्रोक ने भी जवाब दिया कि हाँ ये बात सच है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि नेतन्याहू को कोई प्रेशर नहीं कर सकता, नॉट इवन द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि खुदा भी नेतन्याहू को प्रेशर नहीं कर सकता। दोस्तों, अब आप कह सकते हैं कि ये मुसलमान है। दोस्तों, ये मुसलमान की बोली तो हो ही नहीं सकती। ये मुसलमान के भेष में कोई यहूदी है। दोस्तों, अब मैं आपको ईरान की एक मिसाइल दिखा रहा हूं, जिसको कई इंटरसेप्टर रोक नहीं पाए और वो डायरेक्ट जाकर इजराइल के अंदर गिर रही है। दोस्तों, ये मिसाइल देखिए कितना एफर्टलेसली जा रही है और 2-3 इंटरसेप्टर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रुक नहीं पा रही है। दोस्तों, अब अपनी जो हाई क्लास की मिसाइल है वो निकाल रहा है ईरान हमला करने के लिए, जिसको रोक पाना इजराइल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए कल मार्को रूबियो ने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि फौरन ड्रोन और मिसाइल बनाना बंद कर दे ईरान। दोस्तों, इन लोग की ऐसी ऐसी डिमांड होती है कि आप सुने तो आपको वाकई हंसी आएगी। अब जो कंट्री अपना डिफेंड कर रहा है ड्रोन से और मिसाइल से, तो मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ईरान ड्रोन और मिसाइल बनाना फौरन बंद कर दे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि ये वॉर अभी गहराती जा रही है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। लगभग डोनाल्ड ट्रंप का 35 बिलियन से ज्यादा खर्चा हो चुका है, लेकिन इस वॉर का कोई नतीजा निकलता सामने नहीं आ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स कह रहे हैं कि इस वॉर को खत्म होना चाहिए। इस वॉर का कोई मोटो ही नहीं था, इस वॉर को शुरू करने का कोई मतलब ही नहीं था। जबरदस्ती ये वॉर को शुरू किया गया और अब इस वॉर को देखिए नेतन्याहू कहां तक ले जाते हैं। तो अब मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज बता दूं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है ईरान के ऊपर ये लोग न्यूक्लियर अटैक कर दें, क्योंकि दोस्तों इन लोग देख रहे हैं कि अब किसी भी तरह से ईरान को ये लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, जैसा इन्होंने सोचा था वो हो नहीं पा रहा है। तो हो सकता है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये लोग न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। ये कहना है बहुत से रिपोर्ट्स का। दोस्तों, अमेरिका ने वॉर जारी रखने के लिए अपनी संसद से $200 बिलियन और मांगे हैं, लेकिन संसद का कहना है अगर हम आपको ये $200 बिलियन देते हैं तो हमारा जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, मेडिकल फंड है, उसमें से पैसा काटना पड़ेगा।
तब हम आर्मी को ये $200 बिलियन दे पाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, अमेरिका में इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन वहां पैसा न देकर वॉर में पैसा दिया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं अमेरिका की मेडिकल इमरजेंसी क्या है। दोस्तों अमेरिका में किंगस्टन फिलाडेल्फिया में लोग ज़ॉम्बी ड्रग्स के बिल्कुल एडिक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर लोग जाते हैं सामान लेने के लिए और ये ड्रग्स ले लेते हैं और रोड पर घंटों घंटों उसी कंडीशन में खड़े रहते हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में देखिए आप किस तरह पूरी स्ट्रीट एक ज़ॉम्बी ड्रग्स से भरी हुई है। दोस्तों फैंटेनिल एक ड्रग्स होती है जिसको ज़ॉम्बी ड्रग्स भी कहा जाता है। ये पूरी तरह से बैन है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों अमेरिका अपने अंदर के इश्यूज को सॉल्व ना करके ईरान के लोगों के जो इशू है वो सॉल्व करने निकल चुका है, जहां पर वो बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर खर्चा कर रहा है। दोस्तों अगर यही बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर अमेरिका के अंदर के जो क्राइसिस हैं इसको दूर करने के लिए खर्चा होते तो इस वक्त अमेरिका में जो ये स्ट्रीट पर हालत हो रही है वो हालत ना होती। दोस्तों अमेरिका में ये ड्रग्स का क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर ये जो पैसा वॉर पर लग रहा है, अगर ये इस क्राइसिस को मिटाने के लिए यूज़ होता, ये लोग जो ड्रग्स के एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं इनको इससे राहत मिल पाती। दोस्तों इनके घर वालों को इससे राहत मिल पाती, इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको राहत मिल पाती, इनको रिहैब में डाला जाता, इनके ऊपर दवाओं पर पैसा खर्च किया जाता ताकि ये लोग एडिक्शन छोड़ सकें। लेकिन दोस्तों अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वॉर से ही फुर्सत नहीं है कि वो अपने इंटरनल जो उनके हालात हैं उसको सुधार सकें। दोस्तों इस वक्त अमेरिका में हालत बद से बदतर है। मैंने आपको पहले भी एक रिपोर्ट बताई थी, एक औरत काम करती है और बताती है कि इस वक्त महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं जब गैस डलवा लेती हूँ अपनी गाड़ी में तो मुझे एक वक्त का खाना स्किप करना पड़ता है। दोस्तों ये सब न्यूज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये सब न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ और ये न्यूज़ दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके कि अमेरिका में कितनी ज़्यादा क्राइसिस हैं। उसके बावजूद अमेरिका इस वॉर को लड़ने निकल चुका है, जो कि उसकी वॉर भी नहीं है, जो कि इजराइल की वॉर है। दोस्तों कह सकते हैं इजराइल की वॉर भी नहीं है। इजराइल पे हमला नहीं करने वाला था ईरान, लेकिन ज़बरदस्ती ईरान पर हमला करा गया, वहाँ तबाही मचाई गई, इसलिए ईरान भी अब तबाही मचा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया, जो पाइपलाइन से थोड़ा ऑयल जा रहा था वो भी बंद कर दिया। इस वक्त क्रूड ऑयल के रेट आसमान छू रहे हैं, $116 ऑलरेडी हो चुका है और लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों कल वो हो गया जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। जब से इजराइल बना है तब से आज तक इजराइल के ऊपर किसी ने ऐसी चोट नहीं किया होगा जैसी चोट हिजबुल्लाह ने कर दिया। दोस्तों हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने कल इजराइल की टेरिटरी है किरात में शिमोना, उसके ऊपर अपना झंडा फहरा दिया। बताया ये जा रहा है कि ऐसी चोट इजराइल के ऊपर पहले कभी नहीं पड़ी। दोस्तों ये इजराइल की समझ लीजिए साख के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि हिजबुल्लाह ने उसकी टेरिटरी में अपना फ्लैग जो है वो लहरा दिया है। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये मैंने लिया है, अल जजीरा में भी ये रिपोर्ट छपी है और ये चैनल 13 जो कि इजराइल का एक चैनल है उसमें भी ये रिपोर्ट छपी है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि एक तरफ हिजबुल्लाह तो इजराइल के फाइटर को लेबनान के अंदर जाने दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से वो इजराइल के अंदर ही हमला कर रहा है। दोस्तों ये अजीब तरह की टैक्टिक्स अपना रहा है हिजबुल्लाह। दोस्तों हिजबुल्लाह के फाइटर बताया जा रहा है कि इजराइल के अब तक काफ़ी टैंक्स उड़ा चुके हैं और इजराइल के जो फौजी हैं वो लेबनान की टेरिटरी के अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह उनको बिल्कुल रोक टोक नहीं रहा है और जितना अंदर जाते जा रहे हैं वो लोग, उनके लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि टेरिटरी के अंदर जितना अंदर हो सके आप जाइए, लेकिन दोस्तों उनके अंदर जाने से हिजबुल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हिजबुल्लाह पीछे से इजराइल की ही टेरिटरी पर अटैक कर रहा है और उसकी टेरिटरी पर अपना फ्लैग फैला रहा है। ये जो हिजबुल्लाह ने किया है ये इजराइल की साख पर एक बहुत बड़ी चोट है। दोस्तों अब मैं बता दूं, इजराइल के मिनिस्टर हैं इतमार बेन-गुविर, उन्होंने बहुत दिन पहले एक लॉ पास करने के लिए अपनी गवर्नमेंट में कैनेसेट में कहा था कि अगर कोई फिलिस्तीनी इजराइलियों को मारता है तो उसके लिए मौत की सजा हो। बहुत से लोग बंद हैं जेलों में इजराइल की, लेकिन ये लॉ पास नहीं हो रहा था और कल ये लॉ पास हो गया। अब जो भी फिलिस्तीनी इजरायली को मारेगा, चोट पहुंचाएगा तो उसकी सजा होगी मौत। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो भी लोग इस वक्त जेलों में बंद हैं इजराइल की, उनको जल्द ही आप देखेंगे कि ये लोग मौत की सज़ा सुना देंगे। दोस्तों ये लॉ बिल्कुल से इनह्यूमन था, पास नहीं हो रहा था, लेकिन जंग के बीच में ही इन लोगों ने ये लॉ पास करा लिया है। दोस्तों एक और आपको मैं मज़ेदार खबर बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो जितना भी बिल वॉर का आया है ये बिल पे करेगा अरब कंट्रीज़। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वॉर में हमारे जितना भी खर्चा आया है ये बिल पे करेंगे अरब कंट्रीज। दोस्तों आप खुद सुन लीजिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से कहा गया कि हम बहुत ही ज्यादा खुश होंगे अगर अरब कंट्रीज हमारा बिल पे करें। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, अभी अरब कंट्रीज की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह देंगे तो अरब कंट्रीज को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक फरमान सुनाते हैं और इसको मानना अरब कंट्रीज के लिए लाजिम हो जाता है। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है।
शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान भी लीजिए ताकि मैं आपके पास ऐसे ही खबरें डिलीवर करता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।